नाम मिश्रा जी, बल्लिया। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गीता जी में भगवान कहते हैं कि आत्मा निर्विकार है, उसे कोई विकार छू ही नहीं सकता। तो महाराज जी, कर्मों के अनुसार स्वर्ग नरक कौन जाता है? अंतःकरण चतुष्टय में आसक्त जीव। अब इसको किसका प्रश्न है? हाँ, अब शास्त्रों को पढ़े हो, सत्संग किए होगे तो जानोगे, क्योंकि बड़ा गूढ़ विषय है। देखो, स्वप्न में आपने देखा कि बहुत अच्छा कभी स्वप्न आता है, कभी बहुत बुरा स्वप्न आता है। तो उसमें जब बुरा स्वप्न आता है तो हमें दुख होता है, और जब अच्छा स्वप्न आता है तो सुख होता है। लेकिन आप देखते हैं कि दुख सुख भोगने वाला शरीर सैया में एसी रूम में आराम से पड़ा होता है, न दुख होता है न सुख होता है। पूरा झूठा है कि नहीं? स्वप्न में देखा, सब जो भी देखा, जागृत पर आपको झूठा नजर आया नहीं आया ना? लेकिन उस समय जब स्वप्न में होते हैं तब भोगना होता है कि नहीं? अगर पिटाई हो रही तो पक्की पिटाई हो रही, अगर सुख मिल रहा है तो पक्का सुख मिल रहा है। ऐसा लगता है ना? स्वप्न में तो नहीं लगता कि झूठा है। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। एक भ्रम मन में स्वप्न जागृत कर देता है, और अपने को नहीं, बड़े बड़ों को। एक बार महाराज जनक जी ने स्वप्न में देखा कि वो बहुत गरीब हो गए, राज छिन गया, राजा थे। अब वो इतने भूख से पीड़ित हैं कि उन्होंने कई घरों से मांगा, तो कुछ दाल चावल एकत्रित कर पाए तो मिट्टी के भांडे में उसे पका रहे थे। इतने में दो सांड लड़ते हुए आए कि वो मिट्टी का पात्र टूट गया और खिचड़ी फैल गई, और वो भूखे बड़े व्याकुल हुए। उस व्याकुलता में आंख खुली तो देखा कि राजमहल की सुंदर सैया पर, तो उनका ये सत्य कि वो सत्य। बड़े बड़े ज्ञानी जन उनकी सभा में बैठते थे, सभा में आके केवल इतना ही पूछा, यह सत्य कि वह सत्य। अब कुछ यह हुआ कि व्याख्या हो तो उत्तर हो, कोई कोई उत्तर नहीं। तो उन्होंने कहा, सब विद्वानों का भरण पोषण करते हैं, तब तक नहीं जाने देंगे, नजर कैद रखेंगे जब तक हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। तो बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को, तो अष्टावक्र जी एक बार बालकों के साथ खेल रहे थे, तो बड़े प्रवीण थे अष्टावक्र जी। 8 जगह से टेढ़े थे, और ये टेढ़ापन भी उनके पिता के द्वारा दिया हुआ था। शास्त्र में पढ़ना, उनके पिता वेद उच्चारण कर रहे थे तो गर्भ से आवाज आई, अशुद्ध बोल रहे हो। तो पत्नी से कहा, ये कौन मेरे वेद उच्चारण में अशुद्धता का कौन बोध करा रहा है? बोले, आपका बेटा है गर्भ में। बोले, इतना टेढ़ा है कि गर्भ ही से मुझे टोक रहा है, जा अष्टवक्र हो जा। तो 8 जगह से वो टेढ़े थे। अब 1-2 जगह से टेढ़ा आदमी चले तो कितना, तो फिर 8 जगह से टेढ़े, पर बहुत प्रवीण थे। तो बच्चों से वो जीत जाते थे। तो बच्चों ने कहा, इतने बड़े प्रवीण हो तो तुम्हारे पिता बंदी बने हुए हैं महाराज जनक जी के यहाँ, नजर कैद, भला उनको छुड़ा के ले आओ। तो उनको, आज तक तो माता ने मुझे बताया ही नहीं। घर गए और कहा, माता पिताजी कहाँ हैं? तो उनको डर था, अगर ये गया और इनको भी नजर कैद कर ले तो मेरे पास तो कोई रह ही जाएगा। तो जब कहा, मां सत्य को साक्षी करके बोलो पिताजी कहाँ है, तो उनका महाराज जनक ने नजर, सब व्यवस्था ऋषि मुनियों की तरह स्वागत, आप जा नहीं सकते जब तक प्रश्न का उत्तर नहीं होगा, राजहट। अष्टावक्र जी गए, अभी बालक ही थे। जी सभा में देखा तो सब हंस पड़े। तो अष्टावक्र जी मंच में जब कहा, मैंने तो समझा था ज्ञानियों की सभा है, लेकिन यहां तो एक भी ज्ञानी नहीं है। उनका, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं हमारी सभा को, राजा जनक जी से। बोले, हंसे क्यों? तो बोले, आपके अंग 8 जगह से टेढ़े हैं। हाँ, तो यहां आत्मदर्शन करने वाला कोई नहीं है। या मांस चमड़ा और हड्डी देखने वाला क्या ज्ञानी कहा जाता है? क्या मांस चमड़ा और हड्डी देखने वाला ज्ञानी कहा जाता है? ज्ञानी आत्मदर्शन करता है। क्या आत्मा टेढ़ी मेढ़ी है? क्या आत्मा का यह स्वरूप है? सब चुप। हाँ बोल जनक, तेरा क्या प्रश्न है? बड़े बड़े ऋषियों को बंदी बना रखा है, नजर कैद, क्या प्रश्न है? बोले, यह सत्य की वह सत्य। बोले, ना यह सत्य ना वह सत्य। जब तू जागृत में हुआ तो तेरा स्वप्न सत्य हो गया, और जब तू स्वप्न में था तो जागृत असत्य था। जो एक ही क्षण में असत्य हो जाता है, वो सत्य कैसे हो सकता है? ना ये सत्य ना वो सत्य। कूद पड़े सिंहासन से, चरणों में गए। अष्टावक्र जी जनक जी के गुरु है। अष्टावक्र जी, अष्टावक्र गीता का उपदेश किया उन्होंने। तो देखो, आत्मस्वरूप निर्विकार और बंधन मुक्त है।
पर वही आत्मस्वरूप जानबूझ के बंध गया। क्या? मैं स्त्री, मैं पुरुष, ये देह भाव। इसके अंदर अंतःकरण सूक्ष्म शरीर है, तो स्थूल शरीर तो छूट जाता है और सूक्ष्म शरीर में आसक्त हुआ जीव कर्मानुसार नरक और स्वर्ग को भोगता है। निर्लेप है पर आसक्त हो गया, इसलिए भोगना पड़ रहा है। यही बंधन है। यद्यपि मृषा, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, पर छूटत कठिन है। आत्मस्वरूप को न कभी बंधन हुआ है न कभी होगा, लेकिन इस शरीर से ममता हो गई। इसके ममता के कारण, अज्ञान के कारण पाप कर्म बन गए, पुण्य कर्म बन गए। अब दोनों को जबरदस्ती ना भोगता होते हुए भी भोगना पड़ेगा। कैसे भोगना पड़ेगा? जैसे स्वप्न में स्थूल शरीर सैया में पड़ा है, पर हमने बुरा स्वप्न देखा, पिटाई हो रही, तो चीख पड़ते हैं लोग। वो ऐसे ही डंडा पड़ता है, बिल्कुल झूठा, न डंडा, न मारने वाला, न वहां मरने वाला, कोई नहीं होता, एक मन केवल होता। सब पूरी सृष्टि मन ने कर ली। ऐसे ही स्वर्ग नरक है। आत्मा को कभी कोई कष्ट न था, न है, न रहेगा, न बांध सकता है, न बंधा है। पर यह ज्ञान तब होगा जब शरीर आसक्ति से रहित हो जाओ, सब कर्मों को विध्वंस कर दो, तब तुम अपने स्वरूप को जान जाओगे। जब अपने स्वरूप को जानोगे तो निर्विकार चिदानंदमय आपका स्वरूप है, और जब तक ये जानोगे नहीं तब तक पिटोगे। अब देखो, बात चाहे जितना करो, ईमानदारी से देखो तो आप अपने को स्त्री मान रहे हैं, आप अपने को पुरुष मान रहे हैं ना, तो फिर आपको भोगना पड़ेगा। जो इस शरीर से कर्म करोगे उनको भोगना पड़ेगा। और अगर आप अपने स्वरूप को जान गए तो अभी जीवन मुक्त हो जाओगे। ये गेम है, गेम, ये खेल है, आपका ही खेल है, आप अपने खेल में फंस गए हो। अगर आप जैसे कह रहे, कैसे बंधे? बोले बंधे हो कीर मरकट की नाई। एक मटकी में छुहारे भर दिए गए, उसका मोहरा कमजोर, कम। अब दोनों हाथ बंदर ने डाल दिए, छुहारे कस के पकड़ लिए। अब वो सोचता है कि मुझे किसी ने पकड़ लिया। अब वो घंटों कोशिश करता है छुड़ाने की, लेकिन छुहारा छोड़ने की कोशिश नहीं करता। अगर वो छुहारे छोड़ दे तो मुक्त है। ऐसे ही 5 ज्ञानेंद्रियों से भोगों में हम लिप्त है। हम समझते मुझे किसी ने पकड़ रखा है, अब मैं बंध गया, अब पिटना पड़ेगा। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, जो कर्म करोगे वो सब भोगने। 5 ज्ञानेंद्र मना कष्टाल इंद्रियाणि प्रकृति स्थाली कर सती। बंदे कीर मरकट की नहीं। तोता को जब पकड़ने वाले तो रस्सी ऐसे डाल दिए, उस पर दाना चिपका दिए गोंद से, और एक पोला, जो पंखा ऐसे घुमाया जाता है ना, एक हाथ का पंखा देखा है, उसमें एक पोला डालते हैं तो वो पूरा राउंड मारता है, उस पोले को डाल दिया। तो जो ही तोता ऐसे बैठा दाना चुगने के लिए, तो पोला घूम गया, क्योंकि घूमता है वजन पड़ते ही। अब वो कस के पकड़ लिया कि अगर छोड़ दिया तो मर जाऊंगा, और अगर छोड़ दे तो उड़ जाए। बस ऐसे ही तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनई।